One of the most difficult thing for me to learn is I'm finding really hard to learn or to accept is to give myself the permission of accepting this luxury of making mistakes, accepting this luxury of being weak in a particular situation, accepting this luxury of being imperfect in a particular environment or particular room that demands a certain character, certain values, certain image of a person, certain aura, or whatever you can call a trait of an individual. And the reason why I'm calling it a blessing, or is the reason why I'm calling it a luxury, that being imperfect is a luxury, is because that shows that you are a human, that you are not a machine. तुम कोई मशीन थोड़ी हो जिसको बस एक प्रोग्रामिंग दे दिया गया है और एक प्रोग्रामिंग में सेट कर दिया गया है एंड यू आर जस्ट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम. ऐसा नहीं होता ना. वी आर ह्यूमंस. हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होता है, एंड समटाइम्स दोज इमोशंस गेट ओवरवेलमिंग एंड दैट विच डिक्टेट्स आवर एक्शंस. और मैं मानता भी हूँ कि किसी किसी सिचुएशन या बहुत सारी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल होता भी नहीं है, बट until and unless it's making a permanent damage to a particular situation, and it's completely fine. क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जब तुम कोई कॉफ़ी कैफ़े शॉप में जा रहे हो और वहाँ पर कॉफ़ी स्पिल कर दिया. Until and unless you make a big deal out of it, you just grab a piece of tissue paper and just wipe it. Until and unless you make a big deal out of it, people will not make a big deal out of it, है ना. और तुमको लगता है कि यू आर नॉट, तुम स्किनी बंदे हो या फिर फैट बंदे हो, बट तुमको बॉडी बनानी है, बढ़िया शेप में आनी है, एंड एट द सेम टाइम तुमको जिम भी नहीं जाना, जस्ट बिकॉज यू फील इनसिक्योर, जस्ट बिकॉज यू फील दैट यू डोंट बिलोंग देयर. दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न वाई यू बिलोंग देयर. समझ रहे हो ना. अगर तुम आउट ऑफ शेप हो, दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई यू नीड टू बी इन शेप. If you are weak, that's the exact reason why you need to go to the gym to become stronger. ठीक है. So being weak is a privilege. Now we must not accept this privilege as our permanent trait, and we must actively change it. Try to turn that weakness into strength, or turn that lack into abundance of some kind of values or character. But when you have fear, when you have अरे खरगोश कहाँ गए मैं, जो 2 खरगोश थे यहाँ पे, यहीं पे. जब तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस होता है ना, जब तुम्हारे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी, या फिर इनसिक्योरिटी नहीं बोलूँगा, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा ट्रेट होता है which you feel like is not sufficient for a particular environment or particular ambience or particular room, that gives you a chance, an opportunity to improve, to work. It shows you that where you lack, it shows you your purpose, the next goal that you have. ठीक है ना. अगर तुम गांव में पले पड़े हो और तुमको पता ही नहीं कि शहर में लोग कैसे चलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे घूमते हैं, उनकी सोच कैसी है, कैसे इतना सारा पैसा कमाते हैं, कैसे अबंडेंस में रहते हैं. अब देन अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव में रहने वाले लोग छोटे हैं, गांव में रहने वाले लोग कम हैं शहर में रहने वाले लोगों से, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गांव में कोई बंदा रहता है, उसको खबर ही नहीं है कि लोग कैसे
अरे जाना, अगर ये कार वाले कैसे लोग होते हैं यार, जब देख रहे हैं कि बंदा आ रहा है, they have to stop, let the pedestrian cross the road, no? चलो कोई बात नहीं। जब कोई गांव का बंदा गांव में पला बड़ा होता है तो टीवी में देखता है ना वो कि यार शहर के बंदे इतने अमीर होते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, और वो खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। ऑटोमेटिकली वो दे फील लाइक दे डोंट बिलोंग टू द सिटी। अगर वो बिलोंग, और वो सिटी में अगर जाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, है ना, कि लोग कैसे चलते, कैसे रहते हैं। अगर तुम पानी में उतरोगे नहीं तो स्विमिंग करना कैसे सीखोगे? भले इंस्ट्रक्टर रहेगा वहाँ पर, बट अगर पानी में उतरोगे ही नहीं तो कभी स्विमिंग सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे ना। वही बात है ना भाई। जब तुमको वीकनेस अपना दिख जाता है तो इट गिव्स यू अ पर्पस, it gives you your next goal to work upon, which is a blessing in and of itself, because जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका करोगे भी क्या अगर तुम्हारे पास कोई गोल या फिर पर्पस या फिर कोई लक्ष्य है नहीं अचीव करने के लिए, है ना। चलो उसी बात पे आते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि गांव में एक बंदा जब टीवी में देखता है, गांव का एक बच्चा तो देखता है कि यार शहर के लोग इतना फैंसी कपड़ा पहनते हैं, बट रियलिटी में तो पता ही नहीं है ना कि होता क्या है शहर में। और मैं गांव के लड़के को या गांव के उस बच्चे को मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं कम नहीं आंक रहा हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ कि यार सारा कुछ इतना ज़्यादा बहुत पैसा कमाऊँ और गांव में एक बड़ा सा घर लेके सब कुछ फैसिलिटी हो हमारी वहाँ पर, और वहीं पर रहूँ। अपना एक बड़ा सा ज़मीन हो वहाँ जहाँ पर मैं अपने खेतों में उगाऊँ अपने फल और वही फल खाऊँ। गाय हो मेरे, भेड़ हो मेरे, दूध निकालूँ वहाँ से, है ना, चिकन्स पालूँ, अंडे वहीं के अंडे खाऊँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, सारा कुछ नेचुरल। बट दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर डे। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार गिव योर सेल्फ द परमिशन ऑफ फीलिंग दिस लग्जरी ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्शन कोई गुनाह नहीं है। अगर इम्परफेक्ट हो तुम तो कोई गुनाह है नहीं। दैट गिव्स यू अ पर्पस एंड अ गोल टू वर्क अपॉन, सिंपल एज दैट। एंड इट इज़ अ ह्यूमेन थिंग टू बी इम्परफेक्ट। कोई मशीन थोड़ी हो जिसको ऑन कर दिया तो चलते रहेगा, जिसको ऑफ कर दिया तो रुक जाएगा। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ ह्यूमन, है ना। इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, completely fine. That shows that you are a human. चलो भाई, I'll see you in the next one.